हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 6 जनवरी और 7 जनवरी 2022 का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका सोशल का पेपर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। इनको हमें मिलान करना है, सूची एक्स और सूची वाई का। तो जो गण है उसका मैच हमारा होगा, वो किससे होगा फ्रेंड्स? गण होगा। सेकंड नंबर बहु सदस्यों वाला दल। ए वाले का हो जाएगा हमारा बहु सदस्यों वाला दल। संघ का हो जाएगा हमारा संगठन या समूह। ए का दूसरा हो जाएगा और बी का पहला। और श्रेणी का हो जाएगा हमारा व्यापारी संगठन चौथा। और ग्राम भोजक का हो जाएगा मुखिया तीसरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कि 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 2 1 3 4 ये दिया हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 में। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिंधु घाटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी? इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर्ज चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इमारतें और किले हमें समझने में सहायक होते हैं। किसे समझने में सहायक होते हैं? ए ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। बी राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना, ये सही हो जाएगा। जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण को महत्व को, ये गलत है हमारा। डी नंबर उस काल में लोगों का तकनीकी और परिष्कृत कौशल को, ये वाला सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है फ्रेंड्स, तो बी और डी हमारा सही हो जाएगा। बी और डी जिस ऑप्शन में है देख लेते हैं। बी और डी है फ्रेंड्स हमारे तीसरे नंबर ऑप्शन में, तो तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कुणबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। नाथपंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थीं? ए कर्मकांड का अनुसरण, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। बी श्वसन के व्यायामों का अभ्यास, ये सही है। संसार का परित्याग, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है ये। तो ये दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 में, तो हमारा 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही विकल्प चुनें। उनका जीवन यापन संकट में था, ए वाला हमारा सही हो जाएगा ये। बी बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहता था, ये भी सही है। सी उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं खोजे, ये भी सही है। ए बी सी तीनों ही सही आंसर हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मंदिर प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। वेद समाज डैश विचारों से प्रेरित था? किनके विचारों से प्रेरित था? ब्रह्म समाज के। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं? विवेकानंद बेस समाज, राम मोहन राय प्रार्थना समाज और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है और ये दोनों गलत हैं। ये और ये दोनों ही हमारे गलत हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा
क्या पूछा है, 1 मिनट, कौन से उससे मेल खाते हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी वाला। 1 मिनट, सी वाला केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाजी वाला आंसर हमारा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ए, आर्म्स एक्ट पारित किया तथा भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। ए, सही हो जाएगा ये। बी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। बी भी सही है। सी, इल्बर्ट बिल जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं और उसको वापस ले लिया गया, ये भी सही है। बाल विवाह निषेध एक्ट को 1929 में पारित किया गया, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। ए, बंगाल का विभाजन लोगों की बिहार और उड़िया के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया। बी, अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों को में फूट डालना चाहते थे। सी, यह भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। आरंभिक तौर पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का अभिप्राय था सामाजिक रूप से संपन्न किंतु गरीब व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने हेतु। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है, सही। बी, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है, सही। सी, पठारी क्षेत्र मनुष्यों के लिए रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं, गलत। डी, पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात होते हैं, सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ए और बी और डी किस ऑप्शन में फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। दृढ़ कथन ए, सभी देशों ने निश्चय किया कि यमोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। कारण आर, सभी देशांतरीय यमोत्तरों की लंबाई समान होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। निम्न जोड़ों पर विचार करें। ए, उत्तर अयनांत 21 जून, ये वाला हमारा सही है। बी, दक्षिण अयनांत 22 नवंबर, ये गलत है। विषुव 21 मार्च को होता है, ये भी सही है। तो हमारा ए और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 10:20 पूर्वाह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। कथन ए व बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। बी, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। सहारा मरुस्थल के संदर्भ में ए बी सी कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। इसका क्षेत्रफल 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, गलत। ट्यूनीशिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है, सही। सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल है, ये भी सही है। बी और सी सही है जबकि ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50।
एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। यानी कि निम्न परत से उच्च परत की ओर हमें इसको क्रम से लगाना है। ए भूमि परत, बी उद्गामी परत, सी बितान, डी तरुण वृक्ष और ई झाड़ीदार परत। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा ए वाला भूमि परत। पहले नंबर पे आएगा भूमि परत, दूसरे नंबर पे आएगा हमारा ई वाला झाड़ीदार परत, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा तरुण वृक्ष डी वाला, चौथे नंबर पे आएगा हमारा सी वाला बितान और पाँचवें नंबर पे आएगा हमारा उद्दामी परत बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैसे बनेगा हमारा इसका सही क्रम, भूमि परत ए ई डी सी बी, ए ई डी सी बी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए ई डी सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। स्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन में विशेष समय में चलती हैं। गलत, ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ये भी गलत है। ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, धरातल पर प्राप्त सूर्यताप आत्मन की मात्रा उष्णकटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है। सही। बी, नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान घटने लगता है। गलत। मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है। सही। बी, ए और सी वाला हमारा सही आंसर है। फ्रेंड्स देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए, दोनों ए तथा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन। निम्न का मिलान कीजिए। इनका वनस्पति का प्रकार, पौधों की प्रजातियाँ, इनको मैच करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले है ए, कंटीली झाड़ियाँ। तो इसका जो मिलान होगा फ्रेंड्स वो होगा खैर कत्था, यानी कि दूसरे नंबर से ए का होगा हमारा सेकंड वाला। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसका होगा आबनूस तीसरा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका होगा चौथा नीम। और मैंग्रोव वन का होगा सुंदरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो हो जाएगा 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 किस ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं। 2, 3, 4, 1 है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या वितरण संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुनें। नदी घाटियों से में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। सही। लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने की वरीयता देते हैं क्योंकि वे इस कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान है। गलत। लोग समतल मैदानों और सहज ढालों पर रहने की वरीयता देते हैं। सही। लोग कठिन जलवायु में रहने की वरीयता देते हैं। गलत। तो इसका राइट आंसर ए और सी हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं किस ऑप्शन में ए और सी दिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही हैं। ए, प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, ये वाला हमारा सही है। कला, संगीत और मृत्यु पर बल देना, ये भी सही है। पाश्चात्य सभ्यता, विज्ञान एवं तकनीकी आलोचना, ये गलत है। ए और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च आश्रितता को दर्शाता है। गलत। वयोवृद्ध आश्रित जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है। सही। चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से संक्रमण हो जाता है वह जन्म एवं मृत्यु की उच्च दरों को दर्शाता है। सही। बी और सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। ए, तकनीकी के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है, ये वाला हमारा सही है। गलत हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है, ये सही है। सी, स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। बी और सी हमारा सही आंसर होगा। तो बी और सी है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन। 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया। तो ये किया था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन। समुद्र के समीप क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से बहुत भिन्न होता है।
सही है ये। आर, लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ए पंचायत समिति, बी ग्राम पंचायत और सी जिला परिषद। तो हमें इसको क्रम से लगाना है फ्रेंड्स। तो हमारे क्रम से हम लगाते हैं इसको। पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा ग्राम पंचायत ए, फिर आ जाएगा हमारा ए वाला पंचायत समिति दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आएगी जिला परिषद। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ए सी। तो बी ए सी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पार्षद या निगम पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन। कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन गैर कृषि कार्य करते हैं? कृषि, मजदूर, छोटे किसान, बड़े किसान। तो इसके तीनों ही सही हैं, ये ए बी सी तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन गलियों में सामान बेचने वालों और बाजार में दुकान वालों के विषय में सही है? ए, दोनों अपना स्वयं काम करते हैं और रोजगार पर नहीं होते हैं, सही। बी, दोनों को सामाजिक संरक्षण के लाभ जैसे वार्षिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा आदि नहीं मिलते, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादी धारणा जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती है? लड़कियां अच्छा व्यवहार करती हैं, गलत। लड़के शरारती होते हैं, ये भी गलत। लड़कियां अच्छा खाना पकाती हैं, ये भी गलत। लड़के संवेदनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन। किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? तो इसमें किया जा रहा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापिका को अपनी छात्राओं को यह समझाने के लिए कि नए कानून लाने में साधारण व्यक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा में कौन सा उदाहरण सहायक होगा? ए, वर्ष 1999 में वकीलों के एक समूह कानून के विद्यार्थियों और सक्रिय व्यक्तियों ने राष्ट्रव्यापी सलाह मशवरे लेकर घरेलू हिंसा से संरक्षण और रोकने संबंधी बिल प्रस्ताव का खाका तैयार करने में अग्रणीय भूमिका निभाई, ये वाला सही है। बी, 1 दिसंबर 1995 को रोसा पार्कस एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला ने बस में एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट खाली करने से मना कर दिया, बी वाला भी सॉरी फ्रेंड्स ए वाला हमारा गलत है, बी वाला हमारा सही है। सी, 1870 के राजभोग अधिनियम को लागू करना, सी वाला भी सही है। बी और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है? औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन। हास्यकृत होने से अनुभव होता है, ए गौरव, बी भेदभाव, सी निर्बलता। तो इसमें बी और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं बी और सी किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। इनमें से कौन सा हाशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा? अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाना, ए वाला सही है। बी, विशेष योजनाएं जैसे हाशियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर हॉस्टल व्यवस्था करना, ये बी भी सही है। हाशियाई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां देना, सी सही है। हाशियाई समूह छात्रों के विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन, ये वाला गलत हो जाएगा। ए, बी और सी ये तीनों ही सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन।
विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय डैश है छात्रों में अपने सामाजिक और भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियों तथा झुकाव को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन। भूगोल शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। जिस संसार में हम रहते हैं उनकी समझ के लिए अवधारणाओं से परिचय कराना। ऑप्शन नंबर ए सही है ये। बी है विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर आश्रितता की समझ को बढ़ाना, गलत। सी पर्यावरण संसाधनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए? तटस्थ एवं संवेदनशील। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन। पोस्टर डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है पोस्टर? ग्राफिक्स सामग्री का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चार्टों, रेखाचित्रों, समय सीमाओं तथा मानचित्रों का प्रयोग इसके अधिगम को बनाता है। इसकी प्रकृति को और वैज्ञानिक। सही है ये। छात्रों के लिए भागीदारी पूर्ण तथा क्रियाशील, ये भी सही है। काफ़ी समय लेने वाला एवं उपाऊ, गलत। ज़्यादा संगठित, ये भी सही है। विचारों संगठनों के विषय में सहयोगी, ये भी सही है। ए बी डी ई ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लेते हैं। ए बी डी ई ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आपको नदी के द्वारा बनाई गई आकृतियों पर कक्षा लेनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में प्रयोग की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह से प्राप्त चित्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन। शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पांडुलिपि विषय पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द विषय पर चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं? लेखा जोखा तथा कर, सही। पत्र तथा संतों की शिक्षाएं, ये भी सही हो जाएगा। अभिलेख, पुरालेख, ये भी सही है। अनुप्रस्थ, टोडा, निर्माण, त्रैवियत, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए बी सी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रस्तुत किए गए जो इनमें से आलोचनात्मक चिंतन के सर्वाधिक अवसर कौन प्रदान करते हैं? उनका चयन कीजिए। ए रिंडरपेस्ट पशु महामारी ने अफ्रीकी देशों को दारिद्रीकरण तक पहुंचा दिया, परीक्षण कीजिए। ये वाला हमारा सही है। रिंडरपेस्ट पशु महामारी अफ्रीका तक कैसे आई? गलत। कैरिबियाई काराबद्ध मजदूरों के अनुभवों की तुलना 21वीं सदी के मजदूरों से कीजिए, ये भी सही। कैरिबियन में काराबद्ध भारतीय मजदूरों द्वारा सहन की गई 2 समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए, गलत हो जाएगा। ए और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए और सी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ए पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव, सही। बी केवल योगात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त, गलत। भाषा योग्यताओं का सीमित आकलन, सी सही हो जाएगा। विद्यार्थी में सुधार के लिए, सी में संभावना, ये भी सही। मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना, ये भी सही है। ए सी डी ई ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा सही वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। आपको अपनी अगली कक्षा में असहयोग आंदोलन पर चर्चा करनी है। इनमें से किस पक्षों पर छात्रों में घटनाओं की समझ विकसित करने के लिए बल देंगे? ए यह आंदोलन कब हुआ? बी इसका प्रभाव क्षेत्र क्या था, ये भी सही है। सी आंदोलनों में मुख्यतः किसने भाग लिया, ये भी सही है। डी इसका क्या परिणाम हुआ, ये भी सही है। किसानों और जनजातियों की क्रियाओं के औचित्य का मूल्यांकन, ये गलत हो जाए। ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। यदि छात्रों को समझ में नहीं आता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अवधारणा को फिर से अलग तरीके से समझाए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आप विषय संबंधी अवधारणाओं और उनका राष्ट्र के साथ संबंध को संबोधित करना चाहते हैं। निम्न में से कौन से उपागम पाठ्य योजना हेतु सबसे उपयुक्त होंगे? ए, किस प्रकार विकासात्मक चुनौतियों जैसे गरीबी और निरक्षरता ने राष्ट्र को विफल कर दिया पर जोर देंगे? गलत। लोग राष्ट्र के साथ स्वयं को कैसे जोड़कर देखते हैं, इस पर स्थानीय बोध को शामिल करना? सही। राष्ट्र की परिकल्पना के विभिन्न तरीकों को चर्चा में समायोजित करना? सही। बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी और सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस लेखक के लेखन को द्वितीय शोध के रूप में मान सकते हैं? तो रिचाई इवांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित सांख्यिकी आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किया जा सकते हैं? राज्य सरकार, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, राज्य सरकार। बी केंद्र सरकार, ये भी सही है। सी समाचार पत्र, ये गलत है। और डी हो जाएगा हमारा विकिपीडिया, ये भी गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए और बी, ये दिया है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए विकास के लिए सर्वाधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं? ए, वर्तमान चुनाव उन प्रकारों से किस प्रकार भिन्न है जिनसे जनपदों के शासक का चयन होता था? ये सही है। बी, आप कमाकरों के सदस्य अपने राजा को पत्र लिखें ताकि आपको गणों में भाग लेने की अनुमति मिल जाए, ये भी सही है। सी, क्या कारण हो सकते हैं कि दासों और कामाकरों को गणों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी? सी वाला भी सही है। कौन से वो समूह थे जो गणों की सभा में भाग नहीं ले सकते? गलत। तो ए बी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है? सकल घरेलू उत्पाद को अनुमानित कैसे किया जाता है? ये सही है। निम्नलिखित का पूर्ण रूप दीजिए। ILO, FAO, यूनेस्को, यूनिसेफ और WHO, ये गलत है। शिशु मृत्यु दर से मातृ मृत्यु दर कैसे भिन्न है? ये सही हो जाएगा। उन तरीकों को पर चर्चा करें जिनमें एक स्थायी एवं नियमित रोजगार भिन्न है एक अनियमित रोजगार से, ये गलत है। भारत में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया का व्याख्यान करें, ये वाला भी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ACE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन से प्रश्न पर पराबौद्धिक मेटा कॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा B, D और E। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BDE, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं? ए, रोजा पार्क्स कौन थी, उन्होंने कैसे विभेद की कानून का विरोध किया? गलत। बी, 1964 का नागरिक अधिकार कानून 2005 के सूचना का अधिकार से कैसे अलग है? सही। सी, आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में भेद कीजिए, ये भी सही है। डी, कानून बनाने में राष्ट्रपति की भूमिका का व्याख्यान कीजिए, ये नहीं होगा। ई, 3 विशिष्टताओं को सूचीबद्ध कीजिए जिन्होंने जनसंख्या परिवर्तन का रास्ता दिखाया, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है? आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए, ये वाला सही है। बी, सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियों को सूचीबद्ध करें, सही है। कृषि विकास शब्द से क्या समझते हैं? ये गलत है। निर्वाह कृषि की व्याख्या कीजिए, ये भी नहीं होगा। रोपण कृषि की मुख्य विशेषता, ये भी नहीं होगा। तो ए और बी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए तथा बी। फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं 7 जनवरी 2022 का EVS का पेपर। आप लोग दे सकते हैं, मैंने EVS का 7 जनवरी EVS नहीं, सोशल साइंस का SST का 7 जनवरी 2022 का पेपर लिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से इस पेपर को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31।
मेन्यू स्क्रिप्ट लेटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेनू शब्द का अर्थ है। मेनू शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है फ्रेंड? हाथ या हस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए, बी, सी और डी मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। ए, यह लौह से बना हुआ है, सही। बी, इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर, गलत है। यह आज से करीब 1800 साल पहले बना था, ये भी गलत है। इसका वजन 3 टन के बराबर है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए और डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ए और डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 1 मिनट फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये वाला, ए और डी सही है, जबकि बी और सी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। वो विदेशी तीर्थ यात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया वह था, वह कौन था फ्रेंड्स? ह्वेनत्सांग बोलते हैं इसका नाम, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, ह्वेनत्सांग नाम है उसका। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए? तो महापाषाण चिन्हित किए गए थे कब्रगाहों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उपरोक्त दीक्षा किसने दी है? तो ये दी है गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। झूम खेतीहरों को बरसाने का अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल था, गलत। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतीहरों ने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया, ये वाला सही है। ए गलत है और बी सही है। देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। निम्न कथनों ए तथा आर को पढ़ें, सही विकल्प चुने। ए, रीड और मुनरो का तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए। कारण आर, रीड और मुनरो को लगता था उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। ये दोनों ही सही हैं फ्रेंड्स। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल विद्यालय खोला, सही। बी, पंडिता रामाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, सही। गलत हो जाएगा ये। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल विद्यालय खोला, ये वाला सही है। ए और सी इसके सही आंसर है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए एवं सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद दलील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। कथन ए और आर कथनों पर विचार करें। अभिकथन है पूरी 19वीं शताब्दी में अधिकतर शिक्षित महिलाओं की पढ़ाई घर पर ही हुई। कारण आर, 19वीं शताब्दी में अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए। ये दोनों ही फ्रेंड्स सही है, ए वाला और आर वाला। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है? तो इसका संबंध है फ्रेंड्स असम का स्वदेशी आंदोलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया की व्यापक विषय थीम के बारे में है। किसके बारे में फ्रेंड? भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन राज के आर्थिक प्रभाव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी श्री रामुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया, जिस पर उनकी मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। सही मिलान कीजिए। फ्रेंड्स, हमें इसका मिलान करना है ए और बी सूची का। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, तो ये कहलाता है फ्रेंड्स घूर्णन। क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन। पहले ये वाला हमारा 3 से मैच हो जाएगा। दूसरा नंबर का है हमारा बी वाला, सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना कहलाता है परिक्रमण। बी का हमारा पहला हो जाएगा। सी, ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन, इसका हो जाएगा प्रदीप्ति वृत्त चौथा। और पृथ्वी पर बराबर रात और दिन होने का समय क्या कहलाता है? विषुवीय हो जाएगा चौथा। डी वाला दूसरा। तो इसका जो बन जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा क्रम 3 1 4 2। 3 1 4 2 किस में दिया हुआ है फ्रेंड्स? ये दिया ऑप्शन नंबर 2 में। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा समय क्षेत्रों का मानचित्र पढ़ते हुए सवाल पूछता है कि मानचित्र +5 -5 +3 -3 आदि क्यों अंकित किए गए हैं? बच्चे के इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करने के लिए शिक्षिका को कक्षा में चर्चा में निम्न में से क्या क्या शामिल करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र, ये सही हो जाएगा ये वाला। स्थान विशेष के देशांतर की ग्रीनविच से तुलनात्मक स्थिति, बी भी सही। स्थान विशेष के अक्षांश की ग्रीनविच से तुलनात्मक स्थिति, ये गलत है। ए और बी हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों ए बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, गलत। ताप कटिबंधों का वर्गीकरण देशांतरों के आधार पर किया जाता है, ये भी गलत। शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती तथा कम ताप देती हैं, ये सी वाला सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक मानक समय की थीम पर चर्चा करना चाहती है, उनमें से कौन से संप्रत्यय इस चर्चा हेतु सबसे अधिक उपयुक्त होंगे? स्थानीय विशेष का अक्षांश, ये गलत है। स्थान विशेष का देशांतर सही है। स्थानीय समय, ये भी हो जाएगा। डी, ग्रीनविच के साथ स्थान विशेष की तुलनात्मक स्थिति, ये भी सही है। इसका राइट आंसर बी सी डी है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से बेमेल को छाटिए। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा या ज्वारी, और चौथा है ज्वारीय वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ज्वारीय वर्षा। ये तीनों तो आपने पढ़ी होंगे, लेकिन ज्वारीय वर्षा नहीं होती, ये बेमेल है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है, सही। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, बी भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन। ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आती है, सही। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, सही। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है, गलत। ए और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल ए तथा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समोच्च रेखाओं पर पत्थरों, घास, मृदा आदि की रोधिकाएं बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। ऋतु प्रवास के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यह हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है।
लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास कहते हैं, सही। ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का उदाहरण है, गलत। ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधनों का प्रयोग करते हैं, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तारापुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 56 नंबर। एक प्रारंभिक या माध्यमिक स्तर की कक्षा में खनिजों के संरक्षण पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों में से क्या प्रयोग में लाया जाना चाहिए? पुनः प्रयोग, ए पुनः प्रयोग, सही। नवीनीकरण, बी गलत। सी कम प्रयोग, सी सही है। डी पुनः चक्रण, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी किस में दिया हुआ है फ्रेंड्स? ये दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। कपास की फसल के बारे में निम्न में से क्या सही है? इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, सही। इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, गलत। इसे बुलाई मिट्टी की आवश्यकता होती है, गलत। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि कपास की खेती के लिए जो मिट्टी यूज होती है उसे वो काली मिट्टी यूज होती है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल ए सही है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो आप लोग को आंसर देना होगा काली मिट्टी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। नौका दौड़ भारत के किस त्योहार से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, ओणम। नौका दौड़ भारत के किस त्योहार से जुड़ा है? ओणम त्योहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन। लद्दाख के बारे में कथनों ए और आर को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चराने पर निर्भर रहते हैं, सही। कारण आज इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, फिर भी जमीन धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, गलत। ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। भारत की संसद में शामिल हैं। भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभी कथन ए, सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्र करती है, सही। सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें वे बाजार से खुद खरीद नहीं सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, सही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन। कॉल सेंटर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स कॉल सेंटर कहते हैं उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने वाले केंद्रित कार्यालय को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बाजार अर्थव्यवस्था में उनके सही क्रम का चयन कीजिए। जिनिंग मिलें रुई को साफ करती हैं तथा उनके गट्ठर बनाती हैं। बी है बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। सी है सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती हैं और सूत के व्यापारी को सूत बेचती हैं। डी हो जाएगा सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। तो इसको हमें सही क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा ए वाला ही आ जाएगा, जिनिंग मिलें रुई को साफ करती हैं। दूसरे नंबर पे होगा हमारा सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती हैं, ये वाला हो जाएगा। तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स होगा हमारा डी वाला, सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। और चौथे नंबर पर बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा हो जाएगा ए सी डी बी। ए सी डी बी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज़ उठाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है? सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फातिमा खेतिहर मजदूर दुर्घटना हो गई। 8 राजकीय अस्पतालों ने उन्हें दाखिल करने से मना कर दिया। वह न्यायालय में अपने डैश के अधिकार हनन की दलील लेकर जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 जीवन का अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल्य अंतर्निहित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मूल्य जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, यह संदर्भित करता है एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप काफ़ी कमी आई है, जो कहता है डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर स्विच किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। सही। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति परंपराएं इसी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी वाला में सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए, बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा करें। समाज विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, न्यायपरस्ता और बराबरी में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि राजनीति विज्ञान के क्षेत्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों को कैसे दर्शाता है, इस पर चर्चा करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है? सेल, भूत, मैग्मा, 2 बहिर्जात बल, 3 स्थल मंडल और 4 उपकेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक पहला वाला सेलभूत मैग्मा, दूसरा बहिर्जात बल और तीसरा स्थल मंडल। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 1, 2, 3 जो दिया हुआ है फ्रेंड्स वो इसमें से किसी में नहीं दिया हुआ है। पहले में दिया है 1 और 2 और तीसरे में दिया है 1 और 2 और 3, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, इसके जो राइट आंसर होंगे पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग प्लीज़ समझ लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। समाचार पत्र के एक लेख में बताया गया कि एक नियोक्ता ने उम्मीदवारों से पूछा कि वे किस राज्य से हैं और उनके अनुसार निर्णय लिया कि उनका साक्षात्कार लेना है या नहीं। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, बराबरी का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। श्री कमल अपने छात्रों को सामाजिक विज्ञान की अवधारणा समझाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे प्रासंगिक है? स्वच्छ भारत अभियान पर पट विज्ञापन का प्रदर्शन, गलत हो जाएगा ये। कन्या भ्रूण हत्या पर्चा वितरण, गलत। धूम्रपान के परिणामों पर समाचार पत्र का विज्ञापन, गलत। एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र, इसमें बताया गया कि वे किन मुद्दों पर काम करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके पढ़ाए जाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? भारतीय मैदानों में मिट्टी का निक्षेप, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन। ये भूगोल शिक्षक समुद्र की धाराओं पर एक पाठ शुरू करें। शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय से प्रारंभ कर सकता है? स्थलीय, स्थलमंडलीय, प्लेटें, अक्षांश, जलचक्र, वायु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वायु। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है? गर्म दिनों में खड़ी कारें, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन। मुगलों के अधीन वास्तु विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। भोजन में भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन।
कक्षा में एक छात्र कहता है कि खिलजी और तुगलक के समय बंदा गनों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबार में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 आगमनात्मक तर्क का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। मॉल में अध्ययन यात्रा के बाद अर्थशास्त्र की शिक्षिका सुश्री राबिया ने अपने अर्थ कक्षा के 3 छात्रों को कहते हुए सुना, छात्र 1 मॉल सार्वजनिक सुविधाएं हैं, आखिर सभी को उनमें प्रवेश करने की अनुमति है। छात्र 2 नहीं मॉल निजी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं, वे उनसे लाभ कमाते हैं। 3 यह सच है, लेकिन यदि वे लाभदायक हैं तो सरकार उन्हें क्यों नहीं चलाती? अवधारणा स्पष्टता के आधार पर छात्रों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने में शिक्षिका की सहायता करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 छात्र 1, छात्र 3 और छात्र 2। यानी कि जो छात्र 1 है वो सबसे कम नंबर पे आएगा और बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से छात्र 2 सबसे आगे नंबर पे आएगा, छात्र 3 बीच में आ जाएगा। छात्र 2 सबसे आगे, फिर उससे पीछे छात्र 3 और उससे पीछे छात्र 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। एक शिक्षक अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में छात्रों को पढ़ाने के लिए संसाधन के रूप में आंकड़ों से समृद्ध एक शैक्षिक लेख का उपयोग करना चाहता है, परंतु कक्षा के दौरान शिक्षक और छात्रों को एक ऐसा अनुच्छेद मिलता है जो एक पड़ोसी देश को अत्यधिक नकारात्मक दृष्टिकोण में चित्रित करता है। समाज विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। छात्रों के साथ अनुच्छेद का विश्लेषण करें जहाँ वे देश के बारे में बनाई गई धारणाओं या दिए गए तथ्यों पर चर्चा और बहस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। किसी टॉपिक को पढ़ाते समय इतिहास शिक्षक को एक विशेष अनुच्छेद मिलता है जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है। इतिहास के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? छात्रों के साथ अनुच्छेद का विश्लेषण करें और संदर्भ पुस्तक में बनाई गई धारणाओं पर चर्चा करें। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन। इतिहास के शिक्षक अपने छात्रों को हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। भूगोल की शिक्षिका ने अपने छात्रों से पूछा, क्या होगा यदि पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा पर घूमना बंद कर दे? छात्रों द्वारा दिए गए निम्न उत्तरों से वैचारिक स्पष्टता वाला उत्तर चुनें। पृथ्वी का केवल आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगा और दूसरा आधा भाग अंधकार में रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। एक आकलन कार्य में छात्रों को पृथ्वी के अक्षांशों और ऊष्मा क्षेत्रों को दर्शाने वाला चित्र बनाने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से छात्र की ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। श्री दलजीत ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण पर अपने छात्रों से शोध करने और संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा। उसके बाद प्रस्तुत किए गए कार्य का उपयोग अध्ययन के रूप में मूल्यांकन के लिए करना चाहते हैं। उनके लिए छात्रों से पूछने के लिए प्रासंगिक प्रश्न कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जब आपने निर्णय किया कि किस कारण के बारे में लिखना है तो आपकी प्रचार प्रक्रिया क्या थी? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर क्वेश्चन। शैक्षिक उद्देश्य आर्द्रता वाले 2 शहरों में अपनी समझ दर्शाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन इस उद्देश्य का परीक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नम मौसम में कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। प्राचीन गुफा चित्रों पर एक कक्षा में चर्चा इस प्रकार थी। काव्य सिद्धांत बताते हैं कि आदिमानव शिकार के लिए बाहर जाने से पहले गुफा की दीवारों पर रिवाज के रूप में चित्र बनाते थे। राहुल नहीं है उनके मनोरंजन का एक रूप भी हो सकता था। शिक्षक श्री कुमार इस चर्चा का प्रयोग इतिहास से संबंधित सोच विचार कौशल का परिचय देने के अवसर के रूप में करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस कौशल का परिचय वह सबसे बेहतर रूप से दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साक्ष्यों का मूल्यांकन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन।
छात्रों ने हाल ही में सीखा है कि बराबरी और न्याय कैसे अलग नहीं किए जा सकते और उन्हें भारत में इसके उदाहरणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। विकल्पों में 4 छात्रों के उत्तर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र सबसे अधिक वैचारिक समझ दिखाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण। फ्रेंड्स, ये 6 और 7 जनवरी 2022 का सोशल का पेपर मैंने आप लोगों का सॉल्व करवा दिया है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।